व्हाट डू यू मीन बाय ड्रामा? ड्रामा से क्या आशय है या ड्रामा से आप क्या समझते हैं? सेमेस्टर 1 क्रिएटिव राइटिंग का ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सवाल है जिसे मैं आपको एक इजी नोट से समझाऊंगा। दोस्तों, मेरे इस नोट्स को आप अपने नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिए और एग्ज़ाम में आपको हूबहू यही लिख देना है, क्योंकि ये नोट्स मेरे द्वारा तैयार किया गया है, ये किताबी लैंग्वेज नहीं है। दोस्तों, मेरा ये नोट्स अगर आपके लिए हेल्पफुल होता है, आपको समझ में आता है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को और शेयर करके अपने दोस्तों की भी हेल्प जरूर कीजिए। चलिए अब आंसर को डिस्कस करते हैं। अकॉर्डिंग टू ग्रेट एंसेंट स्कॉलर भरत मुनि, महान प्राचीन विद्वान भरत मुनि के अनुसार, हु रोट नाट्यशास्त्र, जिन्होंने महान ड्रामा नाट्यशास्त्र को लिखा था, उनके अनुसार दोस्तों, ऑल टाइप्स ऑफ एक्शन विच अ पर्सन डज इन हिज लाइफ इज कॉल्ड ड्रामा। हर प्रकार की क्रिया यानी हर प्रकार के काम जो मनुष्य अपने जीवन में करता है उसे ही ड्रामा कहते हैं। उनके अनुसार मतलब भरत मुनि के अनुसार दोस्तों, एक व्यक्ति अपने पूरे जीवन में जो चीज़ें भी करता है, चाहे वो कोई काम से संबंधित हो या कोई भी एक्शन से, वो सब ड्रामा ही है। मतलब मनुष्य इस धरती लोक पे ड्रामा ही तो करने आया है। इन सिंपल वर्ड्स, आसान शब्दों में, वी कैन से दैट, हम लोग कह सकते हैं कि इन एनी कंडीशन थ्रू विच वे अ पर्सन पासिस इज कॉल्ड ड्रामा। मतलब जिसके द्वारा यानी जिस प्रक्रिया के द्वारा मनुष्य किसी भी स्थिति में अपने जीवन को गुजारता है, और इन स्थितियों में मनुष्य अपने जीवन को गुजारने के लिए जिस भी प्रकार का क्रियाकलाप यानी कार्य को करता है, इसे ही सम्मिलित रूप से दोस्तों ड्रामा कहा जाता है। आई होप दोस्तों आपको पता चल गया होगा, अच्छे से समझ में आ गया होगा कि ड्रामा आखिर होता क्या है। जैसे कि आप भी अभी कोई ना कोई काम कर रहे हैं, तो ये काम ही तो ड्रामा है। हम लोग बिना ड्रामा के अपने जीवन को नहीं गुजार सकते हैं। इस तरह से दोस्तों आपका पहला पैराग्राफ खत्म होता है। अब हम लोग नेक्स्ट पैराग्राफ को डिस्कस करेंगे। विदाउट ड्रामा द लाइफ ऑफ ए पर्सन इज़ नथिंग। मतलब ड्रामा के बिना एक व्यक्ति का जीवन कुछ भी नहीं होता है। जैसा कि हम ऑलरेडी बता चुके हैं कि ड्रामा हम लोगों के जीवन का एक अभिन्न अंग होता है। हम लोग अपने पूरे जीवन में यानी जब तक जिंदा रहते हैं और जितने भी कार्य करते हैं वो सब ड्रामा ही है। वी ऑल डू ड्रामा सच एज, हम सभी ड्रामा करते हैं। जैसे बाय टीचिंग, पढ़ाते हैं तो वो ड्रामा ही है। बाय ट्रीटिंग, डॉक्टर इलाज करता है तो वो ड्रामा है। बाय ऑर्डरिंग, आदेश देते हैं तो वो ड्रामा ही है। बाय वर्किंग एज अ वर्कर, जब हम लोग वर्कर के रूप में काम करते हैं तो वो ड्रामा ही है। बाय गिविंग ऑर्डर एज ऑनर, जब हम लोग मालिक बनकर ऑर्डर देते हैं तो ये सब ड्रामा है। मतलब टीचर का पढ़ाना, डॉक्टर का इलाज करना, लोगों का हुक्म चलाना, नौकर का काम करना, मालिक का ऑर्डर देना, और भी बहुत सारे काम जो होते हैं दोस्तों, मतलब एक मनुष्य से जुड़ा जितना भी काम होता है जो मनुष्य उसे करता है वो सब ड्रामा ही होता है। दिस ऑल आर द डिफरेंट कंडीशन ऑफ ह्यूमन लाइफ। मनुष्य के जीवन की ये सारी अलग अलग परिस्थितियाँ होती है। मतलब मनुष्य के जीवन में अलग अलग परिस्थितियाँ हो सकती है, बट स्टिल ह्यूमन हैज़ टू परफॉर्म ड्रामा एज वर्क। मतलब परिस्थितियाँ मनुष्य की कैसी भी हो, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, मालिक हो, नौकर हो, डॉक्टर हो, टीचर हो, स्टूडेंट हो, कुछ भी हो दोस्तों, उसकी स्थिति, सभी को काम तो करना ही पड़ता है, यानी उसे ड्रामा परफॉर्म करना ही पड़ता है। अ पर्सन मस्ट परफॉर्म हिज ड्रामा इन बेस्ट वे एज वर्क। एक व्यक्ति को अपने जीवन में ड्रामा बेस्ट वे में, मतलब काफ़ी अच्छे तरीके से यानी सबसे अच्छे तरीके से परफॉर्म करनी चाहिए। एंड दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड ड्रामा। और जब व्यक्ति अपने जीवन में बेस्ट तरीके से अपने कार्य यानी ड्रामा को परफॉर्म करता है तो इसी प्रक्रिया को तो ड्रामा कहते हैं। अ ग्रेट ड्रामेटिस्ट ऑलवेज अट्रैक्ट द अटेंशन ऑफ द ऑडियंस। एक महान नाटककार हमेशा अपने ऑडियंस के ध्यान को आकर्षित करते हैं थ्रू हिज और हर लैंग्वेज, अपने लैंग्वेज के द्वारा। क्योंकि दोस्तों नाटककार लड़का या लड़की कोई भी तो हो सकता है। हॉबी के द्वारा, मतलब अपने भाषा के द्वारा, आदत के द्वारा, बिहेवियर के द्वारा, क्लोथ्स के द्वारा और कल्चर के द्वारा किसी के हम लोग ध्यान को आकर्षित यही कुछ चीज़ों से तो करते हैं दोस्तों। इन लिटरेचर, साहित्य में, ड्रामा इज़ अ वेरी गुड वे टू एक्सप्रेस आवर फीलिंग्स एंड एक्टिविटीज़ थ्रू डायलॉग एंड एक्शन ऑन द स्टेज बाय परफॉर्मिंग। मतलब लिटरेचर की अगर बात की जाए दोस्तों, तो ड्रामा एक बहुत ही अच्छा तरीका होता है अपने भावनाओं को व्यक्त करने का, अपने एक्टिविटी को व्यक्त करने का। और ये व्यक्त कैसे किया जाता है दोस्तों? डायलॉग के द्वारा और अपने एक्शन के द्वारा। और ये सारा चीज़ कहाँ पे हम लोग करते हैं? किसी स्टेज पर,
आपने भी दोस्तों अपने जीवन में ड्रामा जरूर देखा होगा। दोस्तों ये नोट्स अगर आपके लिए यूजफुल हुआ है तो कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे ही नोट्स के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।